गाइस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर सेट है, इसका विविध प्रश्नावली जो हम करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसकी बाकी प्रश्नावली को किया है। आइए सीखते हैं विविध प्रश्नावली को कैसे करते हैं, कैसे उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित समुच्चयों में किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ठीक है, यहाँ लिखा है ए बराबर ए इक्वल एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं x b बराबर 2 4 6 लिखा है, c बराबर लिखा है 2 4 6 8, d बराबर 6। ठीक है, हमें पूछा क्या जा रहा है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स सच दैट बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स की जो संख्या है वो रियल नंबर है, इसको संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं एक्स है। तो सबसे पहले हम इस एक्स का फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, ये 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 माइनस 2, यानी ए की जो वैल्यू आई है वो आई है 6,2। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है, कौन किसका उपसमुच्चय है? उपसमुच्चय आप समझते हो, उपसमुच्चय को सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट। सबसेट कहा जाता है उपसमुच्चय को। अब सबसेट कहा जाता है तो यहाँ पे ए में जो सब मेंबर निकल के आए हैं 6,2 और बी के मेंबर है 2 4 6, तो ए सबसेट है बी का, यानी ए के वे अवयव जो बी में उपस्थित है, ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो ए के सभी अवयव बी में, ए सबसेट बी, एंड बी के सभी मेंबर 2 4 6 और सी में कितने? 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो बी सबसेट सी, यानी बी के सभी अवयव सी में है। ठीक है, अब अगली लाइन में देखते हैं, डी में है ओनली एक मेंबर है जो है 6। अब डी का मेंबर ए में है, डी सबसेट ए लिख सकते हैं हम, डी सबसेट बी है। ठीक है, डी के भी मेंबर बी में भी है और डी सबसेट सी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन में सत्य या असत्य बताइए, और यदि सत्य है तो सिद्ध करो और असत्य है तो उदाहरण दो। प्रश्न समझ गए? अब यहाँ लिखा गया है यदि x बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए का अवयव जो है x है, तो a बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग्स टू b। यानी कहना क्या चाह रहे हैं, यदि x अवयव है a का और a का अवयव x है और a बिलोंग्स टू b, यानी b में a समाहित है, तो सिद्ध करो x बिलोंग्स टू b। यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है। a बराबर 1, b बराबर, अब a का मेंबर हमने 1 मान लिया, ठीक है, और b बराबर मैंने इसके अंदर कर दिया, यानी a बिलोंग्स टू b लिखा है, यानी b के अंदर a सेट बैठा हुआ है, तो मैंने इसको बैठा दिया। यह दिया कथन ये असत्य है, क्योंकि x बिलोंग्स टू b, x मेंबर नहीं है b का। 1 बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ क्या है? 1 नहीं है, 1 एक सेट है, 1 मेंबर नहीं है, क्योंकि 1 की जो वैल्यू है, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर रखी है मैंने, a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है? 1, और a समाहित है b में, तो b का मेंबर क्या है? 2 है, a नहीं है, a तो आपका सेट हो गया। तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू b, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 सबसेट b। सेट तो है लेकिन वो नहीं है। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a सबसेट b, a के सभी अवयव b में है, b बिलोंग्स टू c, यानी b का जो अवयव है a सबसेट b, यानी a के सभी मेंबर b में है और b के अवयव c में है, तो सिद्ध करो a बिलोंग्स टू c। दिया हुआ कथन असत्य है, ये असत्य आ रहा है। अब कैसे आ रहा है उसको आप जरा देख लीजिए। a बराबर मैंने 1 मान लिया, b बराबर 1,2 ले लिया, a बराबर 1 और b बराबर 1,2। अब एक सबसेट है b का, यानी a सबसेट है b, a के सभी अवयव b में हैंगे। ठीक है, यहाँ 1 है, इसके पास भी 1 है। ठीक, अब यह क्या लिखा है? b के सभी अवयव c में हैं, c के सभी मेंबर, c का जो मेंबर है वो b है। अब यहाँ देखिए c बराबर 1,2 सेट हो गया, 3। ठीक, तो ये लिखते हैं क्या a और c बिलोंग्स होगा, तो a में 1 है और इसमें क्या 1,2, तो ये तो सेट हो गया। ये क्या हो गया? सेट हो गया। तो ये उपसमुच्चय सबसेट हो गया ये।
ठीक है, ए सबसेट बी बिलोंग्स टू सी, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है ना, ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, यह आवश्यक नहीं कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि ए सबसेट बी, ए का सभी अवयव बी में है, बी सबसेट सी, बी के सभी अवयव सी में, तो सिद्ध करो ए सबसेट सी। दिया हुआ कथन वैसे तो ट्रू है, देखते हैं कैसे होता है। देखिए यहाँ पे मैंने माना ए बराबर 5, बी बराबर लिखा 5,7, तो सी बराबर माना 5, 7। अब यहाँ देखिए कैसे करते हैं, ए का सभी अवयव बी में है, देखिए ए सबसेट बी लिखा है मैंने, फिर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू बी। हाँ ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू यानी बी का एक अवयव एक्स है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स पर। अब यहाँ देखिए ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव सी में है, तो ए सबसेट सी। सही है, बिल्कुल राइट है। 5 है इसमें 5, 7 है, ठीक है, फिर इसमें 5, 7, 9 है, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ए डज नॉट सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी डज नॉट सबसेट सी, बी भी नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट सी होगा। यहाँ देखिए ए बराबर मैंने 1,2 लिया है, बी बराबर 2,3, सी बराबर 1, 2, 5। अब यहाँ देखिए ए के मेंबर हैं 1,2, यहाँ पे कितने 2 और 3। ए डज नॉट सबसेट सी, ए डज नॉट सबसेट बी, क्योंकि ए में 1 है और 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 तो है नहीं, 1 तो है ही नहीं, ठीक है ना, तो ए डज नॉट सबसेट बी। अब दूसरा है बी डज नॉट सबसेट सी, तो बी में 2 और 3 है, इसमें क्या 3 नहीं है, तो बी डज नॉट। अब यहाँ देखिए ए डज नॉट सबसेट सी होगा, तो ए में 1,2 और यहाँ पर भी 1,2 है, ठीक है, तो ए के मेंबर सी में मिल रहा है, तो ए सबसेट सी। आगे देखते हैं, यदि x बिलोंग्स टू ए तथा ए डज नॉट सबसेट बी, तो x बिलोंग्स टू बी। दिया हुआ कथन असत्य है। वैसे अब इसको देखते हैं कैसे असत्य है। माना a बराबर 1,2 और b बराबर 2, 3, 4, 5। अब यहाँ क्या लिखते हैं, ए डज नॉट सबसेट बी, ए डज नॉट सबसेट बी यानी ए का कोई भी, ए का जो मेंबर है वो बी में नहीं है, तो यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो ए डज नॉट सबसेट बी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू बी, तो 1 बिलोंग्स टू ए, 1 मेंबर है ए का, लेकिन 1 मेंबर बी का नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं कि x बिलोंग्स टू ए है, तो ए डज नॉट सबसेट बी, 1 डज नॉट सबसेट बी, अर्थात यह आवश्यक नहीं x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अगला, यदि ए सबसेट बी तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखिए ए के सभी अवयव बी में है, ए बराबर 2, 3 और ये हो गया बी 2, 3, 5, ठीक है, तो लिखते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 2, 3 है और 2, 3, 5 है, ज़रूरी तो नहीं, यहाँ पर 5 तो है नहीं, कोई भी मेंबर हमने 8 लिया है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, 8 नहीं है, यहाँ 5 भी नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी लिख दे। यहाँ एक मेंबर मान लेंगे हम 8, तो 8 बी का भी नहीं है, तो ए का कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नंबर 3 देख लीजिए। मान लीजिए ए कॉमा बी और सी ऐसे समुच्चय हैं, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। दर्शाइए बी बराबर सी। मेरी कहने का बात है आपसे, समझने वाली बात है। यहाँ देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन सी लिखा है, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी। हम एक चीज़ को उठा सकते हैं, या यूनियन को ले लो या इंटरसेक्शन को ले लो। मैंने इंटरसेक्शन को उठाया है, तो हम यूनियन का मल्टीपल इसमें करेंगे। मैंने यूनियन को उठाया है, मैं इंटरसेक्शन का करूँगा। यहाँ देखिए ए यूनियन बी जो ये लिखा है, मैंने यहाँ लिखा ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। दोनों तरफ मैंने इंटरसेक्शन सी का मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इंटरसेक्शन सी। यहाँ किया मैंने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इसका और इसके साथ करेंगे ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये वाला लगाएंगे यूनियन, फिर दोबारा करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ एक चीज़ आप देख लीजिए, ए बराबर मैं मान ले रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है, और सी बराबर मान ले रहा हूँ 3, 4, 5, ठीक। अब यहाँ देखिए ए यूनियन सी अगर हम करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और इंटरसेक्शन सी, ठीक। अब 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। अब यहाँ देखिए ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब ए यूनियन सी में से सी कॉमन अगर हम लेते हैं तो बचेगा क्या, सी कॉमन ले लिया, सी वेनिस्ट है 3, 4, 5।
तो 3 4 5 वैल्यू किसकी है, सी की है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी लिखा है। ठीक, आपको समझ में आ रही मेरी बात। अब यहाँ देखिए मैंने फिर दोबारा से उठाया ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अब दोनों तरफ मैंने इंटरसेक्शन बी का गुणा किया, गुणा करने पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन। यहाँ पर पहले इंटरसेक्शन सी का मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ पर कर रहे हैं इंटरसेक्शन बी का। ठीक, अब यहाँ पे किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन करेंगे और फिर कॉमन लेंगे। तो कॉमन अगर लोगे तो बी का कॉमन बी तो रहेगा। पहले ए यूनियन बी को इकट्ठा कर दिया, अब उसमें से बी निकालोगे तो बी तो बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए सी का किया था, ए यूनियन सी। ठीक है, तो इसी तरह से सी की वैल्यू बचे यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यूनियन बी है, ए यूनियन बी को इकट्ठा किया और फिर इसमें से हम इंटरसेक्शन बी को ही कॉमन लेंगे तो हमें बी ही मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये सी कॉमन लिया है, ए यूनियन सी पहले इकट्ठा किया और फिर यहाँ से सी कॉमन लिया तो सी की ही वैल्यू निकल के आएगी। वैसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ए यूनियन बी को पहले इकट्ठा किया और इसमें से बी ही को ही कॉमन ले रहे हैं तो हमारा बी ही कॉमन आएगा। अब यहाँ देख लीजिए ज़रा, ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है पहले से ए यूनियन बी, तो यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, समीकरण 1 और 2 से करेंगे तो बी बराबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, दिखाइए निम्नलिखित 4 प्रतिबंध तुल्य है। 4 प्रतिबंध तुल्य का मतलब है वैल्यू ये सब लिखे तो अलग अलग तरीके से है, लेकिन अगर इनमें हम अपनी कोई वैल्यू को रखते हैं तो ये सिमिलर है। जैसे ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में है। दूसरा लिखा ए माइनस बी बराबर 5, तीसरा लिखा ए यूनियन बी बराबर बी, चौथा लिखा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। अब यहाँ देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है इसमें कोई अंतर नहीं है, ये सभी वैल्यू एक समान है, एक जैसी है, लेकिन इनका तरीका लिखने का अलग अलग है। तुल्य मतलब एक समान होना। ए सबसेट बी मैंने ए बराबर माना 1,2 और बी बराबर माना 1 2 3। यहाँ देखिए ए के सभी अवयव बी में है तो ये फाइनल हो गया। अब ए माइनस बी लिखा है, यानी ए के वे अवयव जो बी में नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए 1,2 लिखा है, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो बी में नहीं है ए के अवयव तो 3 है, तो 3 तो यहाँ है नहीं, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे 5, सही है। फिर लिखा ए यूनियन बी बराबर बी, ए और बी के मेंबर को अगर हम इकट्ठा कर दें तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा। 1 2 3 वैल्यू किसकी है, बी की है, वही तो लिखा है। ठीक है ना। अब लिखा ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी में से कॉमन निकालोगे 1,2, तो 1,2 वैल्यू किसकी है, ए की है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए दिखाइए ए सबसेट बी, ए के सभी अवयव बी में है, तो देखो सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। अब यहाँ देखिए एक्स मैंने माना एक्स कोई मेंबर है सी माइनस बी का, तो मतलब इसका है कि एक्स अवयव है सी का लेकिन एक्स अवयव बी का नहीं है, क्योंकि सी माइनस बी ए डिफरेंस बी का जो फॉर्म होती है, जिसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, यानी सी के वे अवयव जो बी में नहीं है, यानी सी के वे अवयव जो बी में नहीं है, तो एक्स सी का अवयव है बी का नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सी माइनस ए लिखते हैं तो एक्स अवयव सी का है, एक्स अवयव ए का नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस ए, सी माइनस बी सबसेट सी माइनस ए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो चैनल के माध्यम से अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर दें। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।